गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ पीटीईटी की थर्ड क्लास व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में जाने तो सबसे पहले हम व्यंजन की डेफिनेशन लास्ट क्लास में जान चुके थे कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आज हम यहाँ प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर जानेंगे। सबसे पहले बात करें प्रयत्न के आधार पर या स्वतंत्री के आधार पर, तो घोषवर्ण होंगे। तो घोषवर्ण हमारे वो होते हैं जिनमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यणवर्ण हो व ह हो, ये सभी घोषवर्ण कहलाएंगे। इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बताई है, 3, 4, 5 यादों में लव हो रहा है। तो तीसरा वर्ण किसी भी वर्ग का, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये र ल व ह, इसके माध्यम से भी इसे याद रखा जा सकता है। अघोष वर्ण की बात की जाए, इनकी संख्या 13 होती है। इसमें किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण होगा और तीनों सा, श, स, श और स्वर वर्ण अघोष के अंतर्गत आएंगे। प्राण तत्व के आधार पर बात की जाए तो अल्प प्राण होगा और महाप्राण होंगे। अल्प प्राण की संख्या 12 और महाप्राण की संख्या 14 होगी। किसी भी वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण यणवर्ण होंगे और स्वरवर्ण, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। महाप्राण की बात की जाए तो किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा और ऊष्म वर्ण होंगे। ऊष्म वर्ण में बात की जाए तो तीनों हमारे श, श और ह, ये वर्ण हमारे महाप्राण के अंतर्गत होंगे। इनको याद करने के लिए हमने ये थंब है जो हाथ है, इससे भी जान सकते हैं। इसमें जो फिंगर से स्टार्ट करें तो यहाँ 1, 3 और ये 5, ये तो हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत होंगे। 2 और 4 है जो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अब स्पर्श के आधार पर बात की जाए तो स्पर्श के आधार पर सबसे पहले स्पर्शी वर्ण, जिन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, इनकी संख्या 25 होगी। ये हमारे क, च, ट, त और प वर्ग होगी। इन प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होंगे, जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, पे, फे, बे, भे, मे। ये हमारे सभी स्पर्श व्यंजन हैं। संघर्षी की बात की जाए तो इसमें क, ख, ग, ज और फ, इन सभी के आगे नुक्ता लगा हुआ है। श, श, स और ह, ये सारे संघर्षी व्यंजन हैं। स्पर्श संघर्षी की बात की जाए तो च, छ, ज और झ, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण है। पारसी वर्ण की बात की जाए तो ल। उच्छिप्त वर्ण की बात की जाए तो ड और ढ, जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। लुंठित वर्ण की बात की जाए तो र। ये दोनों हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पारसी को लेकर और एक लुंठित को लेकर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तस्य की बात की जाए तो ल, न, श और ज, ये हमारे वर्तस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए छ, त्रि, गे और श्रय, ये संयुक्त व्यंजन है। द्वित्व वर्ण की बात की जाए तो कोई भी वर्ण जब 2 बार आता है बिना किसी स्वर की सहायता से तो द्वित्व। अयोगवाय, अनुस्वार और विसर्ग होगा। अर्धस्वर की बात की जाए तो य और व, यहाँ से भी हमारे प्रश्न बनते हैं, इसको लेकर भी। अंतस्थ वर्ण की बात की जाए य, र, ल और व। ऊष्म वर्ण की बात की जाए श, श, स और ह। अब उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ए, आ, क वर्ग, विसर्ग ह, ये सारे इनका सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, ये संस्कृत में है। उच्चारण स्थान इसका कंठ होगा, इसकी जो वर्ण ध्वनि है कंठे कहलाएगी। इसी प्रकार से हम जाने ई, च वर्ग, य और श, इनका सूत्र ईचु ऐसा नाम तालु, इसका उच्चारण स्थान है तालु और कंठ वर्ण ध्वनि है तालव्य। री, ट वर्ग, र, श और ड और ढ, ऋतु ऐसा नाम मूर्धन का सूत्र रहेगा मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य ध्वनि के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद क्या री, ते वर्ग, ल और श,
इसका सूत्र ऋतु लसनाम दंतः, इसका उच्चारण स्थान दंत रहेगा और वर्ण ध्वनि दंत है। उ और उ पे वर्ग, इसका सूत्र उपद मानिय नामोष्टौ, ओष्ट इसका उच्चारण स्थान है और वर्ण ध्वनि ओष्ट इसकी कहलाती है। नेक्स्ट जानते हैं अ गे ये ने और में। यमगणना नाम नासिका च, इसका सूत्र है नासिका इसका उच्चारण स्थान नासिक के ध्वनि इसकी है। ए आई, इसका सूत्र ए दई तो कंठ तालु, कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान है और वर्ण ध्वनि कंठ तालव्य। ओ औ ओ दऊ तऊ कंठोष्टम, इसका सूत्र है कंठोष्ट उच्चारण स्थान है, कंठ ओष्ट इसकी वर्ण ध्वनि है। वा और फ वकारास्य दंतोष्टम, इसका सूत्र है दंतोष्ट इसका उच्चारण स्थान है, दंतोष्ट इसकी ध्वनि है। हा जो हमारा इसका कुछ स्वर यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। काकल्य, अली और जिव्या इसकी वर्ण ध्वनि का नाम है। मात्रा चिन्हों की बात की जाए, ऐसे लेकर औ तक के कुल हमारे 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 ही होती है, क्योंकि आ है जो इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की, री की, ए, आई, ओ और औ की मात्रा। व्यंजन को स्वर रहित लिखने का तरीका, नीचे से गोलाई लिए जो वर्ण है उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता, तो वो व्यंजन वर्ण लिखा जाता है इस तरीके से। टे के नीचे हमने हलंत लगा दिया, डे के नीचे, ठे के नीचे। अगर खड़ी पाई वाले वर्णों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, तो जिस चे है तो इसमें से खड़ी पाई है इसको हटा दिया तो हमारा चे आता हो जाएगा। इस तरीके से इनको लिखा जाता। का फ जैसे वर्णों में हुक हटा दिया जाता है, जैसे का फ में जो ये आ रहा है ये हुक, इसको हटा दिया जाता है यहाँ से, तो ऐसे बन जाते हैं। रा की बात की जाए तो इसको परिवर्तित कर ऊपर लिखा जाता है के रूप में लिख दिया जाता है, जैसे कर्म। वर्णों का क्रम व शब्दकोश, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस तरीके से लिखा जाता है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण लिखा जाएगा ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। स्वर के बाद व्यंजन लिखा जाते हैं, तो व्यंजन हमारे जो लिखे जाए के से लेकर हे तक क्रम से आते हैं। इसमें भी सबसे पहले बात की जाए अनुस्वार को सबसे पहले लिखा जाएगा, इसके बाद अनुनासिक चंद्रबिंदु से युक्त वर्ण अपने समान वर्ण से पहले आते हैं, जैसे अगर, अंग। इसकी बात की जाए तो अंग है जो पहले आएगा क्योंकि इस पर अनुस्वार है। इसके बाद में क्या आएगा आ। अर्धवर्ण की बात करें, अपने वर्ण की बार खड़ी के अंत में आते हैं, जैसे कम, के, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, के है। के बाद कत, कल, के आदि। तो यहाँ जो ये अर्धवर्ण था ये बाद में हमारे प्रयोग हो रहे हैं। संयुक्त व्यंजन का क्रम निश्चित करने के लिए उसका विश्लेषण करना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारी अनुस्वार, फिर चंद्रबिंदु, फिर आ, ई, इस तरह बड़ी, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों का प्रथम अक्षर समान हो तो दूसरे अक्षर को ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण निश्चित किया जाता है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैफुद्दीन यज़दी के ग्रंथ जफरनामा में मिलता है। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। गुड मॉर्निंग और इस तरह की क्लास और भी जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।